दोस्तों नमस्कार। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वॉशिंग मशीन जो है हमें समय पे जो सर्विसिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज़रूरत क्यों पड़ती है और सर्विसिंग सही समय से क्यों कराना चाहिए? अगर सही समय से नहीं करवा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ सवाल या सुझाव है होगा तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, उसका रिप्लाई भी हम देंगे। किसी भी तरह का मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब उसका मिलेगा। ठीक है, आइए जानते हैं कराना चाहिए। पहला कारण कारण हमने यहाँ पे टोटल 6-7 नोट करके रखा हुआ है। तो पहला जो कारण है, अगर सही से समय पे अगर सर्विसिंग नहीं करवा रहे हैं तो कारण क्या क्या होगा। पहला कारण कि मशीन जो है सही से काम नहीं करेगा, सही से पानी नहीं लगा समय पे, या वॉश सही से नहीं कर पाएगा, या फिर ड्रेन सही से नहीं कर पाएगा, यानी मशीन में कुछ ना कुछ एरर का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अगर सर्विसिंग कराने में लेट हो रहा है तो एरर का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा कारण जो है पानी का मशीन में धीरे धीरे लेना, यानी कि समय पे जो ड्रम भर जाना चाहिए वॉशिंग मशीन, तो वो समय पे नहीं भर पाता है। बहुत काफ़ी समय लगता है पानी भरने में। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन तो बहुत तरह का होता है, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, फुली ऑटोमेटिक हो गया। फुली ऑटोमेटिक में टॉप लोड हो गया, जो कि ऊपर से कपड़ा को और पानी को डाला जाता है। जैसे कि पानी भरने में जो काफ़ी समय लेता है और धीरे धीरे भरता है, जिसके कारण से लेट होता है। और लेट होने के कारण क्या होता है कि पीसीबी में कुछ ना कुछ एरर दिखा देता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए भी सर्विसिंग कराना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व जो होता है, जिससे पानी आपका नलका से वॉशिंग मशीन में जो अंदर की तरफ में पहुंचता है, वहाँ पे 2 फिल्टर लगा हुआ होता है उस मोटर में। जो मोटर ऑन होने के बाद में पानी अंदर लेता है और टाइमिंग के हिसाब से चालू बंद होता है। जब पानी का ज़रूरत होता है तो पानी लेता है, पानी ज़रूरत बंद हो गया तो मोटर भी बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर जाली लगा हुआ होता है, तो उस जाली में अगर काफ़ी समय हो जाता है तो क्या होता है, जो क्या बोले काला काला जो हरा रंग का कचरा टाइप का होता है, जिसे हम काई भी बोलते हैं, उस तरह का कुछ कचरा जो है फिल्टर को जाम कर देता है, जिसके कारण से काफ़ी धीरे धीरे पानी आता है और बहुत समय लेता है मशीन। और बाद में कुछ कुछ मशीन ऐसा होता है कि एरर दिखा देता है, तो उस जाली को भी किया जाता है सर्विसिंग में। ठीक है, उसके बाद में पानी कभी कम लेता है, कभी ज़्यादा लेता है। अब कम लेने का पीछे जो कारण है वो तो आपका इनलेट वाल्व है, इनलेट मोटर है। लेकिन पानी अगर ज़्यादा ले रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन में कपड़ा थोड़ा सा आपने रखा हुआ है, लेकिन पानी जो काफ़ी हाई लेवल तक पानी ले रहा है। इसका पीछे कारण क्या हो सकता है? पानी का कारण ये हो सकता है कि वाटर लेवल सेंसर जो होता है उसके अंदर में भी कचरा फंस जाता है। कचरा जाम होने के कारण उसमें हवा का जो है सही से फिलअप नहीं हो पाता है, और उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर सेंसर को सही से, मतलब जो दबाव होना चाहिए वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण से मशीन को लगता है कि अभी पानी भरा ही नहीं है। उस समय में, उस सब पोजीशन में क्या करता है मशीन, पानी पूरा भर देता है। पानी पूरा थोड़ा सा कपड़ा होने के बावजूद भी पानी पूरा लेता है। उसके बाद में तब जाके मशीन स्टार्ट करता है। कभी कभी इतना ज़्यादा लेता है कि पानी ऊपर से भी गिरने लगता है। तो पानी ऊपर फ्लो जब आने लगता है तो उसमें कुछ एरर आएगा और मशीन जो है बंद हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में जो चौथा कारण है कि मान लीजिए कपड़ा को धुलाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कपड़ा को धुलाई करने के बावजूद भी 2-3 बार धुलाई कर लिए, लेकिन नया कपड़ा है कि धुलाई होने के बाद में भी आपको गंदा दिखाई देना है शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि ये तो कपड़ा धुलाई हुआ ही नहीं है, मतलब आप खुश नहीं होंगे कपड़ा का धुलाई अगर होगा तो क्यों इस तरह का जो है प्रॉब्लम आता है? तो इस तरह का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि मान लीजिए कि मशीन में तो हम कपड़ा को धुलाई कर रहे हैं, लेकिन मशीन का जो स्पेयर पार्ट है उसको तो हम धुलाई नहीं कर रहे हैं ना। उसका ड्रम है, जो ड्रम घूमता है, या तो फ्रंट लोड का है या फिर टॉप लोड का है। ठीक है, तो उसमें जो है उसका ड्रम ही घूमता है और अंदर में आपको पूरा क्लीन दिखाई देगा। लेकिन उस ड्रम के उस पार में, ड्रम के पीछे छेदा छेदा बना हो रहा था चारों तरफ में, आप देखे होंगे।
उसके पीछे में बहुत सारा जो है उसी के ऊपर में कचरा बैठा हुआ रहता है, मैला। और जब पानी सरफ जब मिलता है तो वो कचरा जो है गीला हो जाता है। तो गीला होने के बाद में क्या होगा कि कचरा तो उधर है ही है और इधर भी कचरा है, तो कितना भी धुलाई कीजिएगा फिर भी मतलब कपड़ा जो है साफ उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है सर्विसिंग का कराना जरूरी पड़ता है। उसमें सर्विसिंग कराने से क्या होता है कि ड्रम को जो है बहुत अच्छी तरह से बाहर से भी साफ किया जाता है केमिकल डाल करके, और अंदर से साफ किया जाता है, तो किसी भी तरह का जो है कचरा नहीं रहता है, जिसके कारण से वह सर्विसिंग के बाद में मशीन जो है पूरी तरह से नया का जैसा हो जाता है। तो आप समझ गए कि इतने सारे कारण है, और भी बहुत सारे कारण। मान लीजिए सफेद व्हाइट कपड़ा है, तो व्हाइट कपड़ा धुलाई करने के बाद में चमकना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, लेकिन पता चला कि उसमें किसी तरह का धब्बा आ गया, किसी तरह का दाग आ गया, शाइनिंग करना चाहिए वो शाइनिंग नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कि कचरा के कारण होता है, और कचरा जो है पूरे बॉडी में अंदर में अंदर में रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमारा नज़र वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर से अगर फ्रंट लोड है तो ऊपर से ढका हुआ रहेगा, अगर सॉरी फ्रंट लोड वाला जो कि सामने से है वो रबर से ढका हुआ रहता है, जो टॉप लोड है ऊपर से वो क्या होगा ऊपर से कवर से ढका हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता तो मतलब आप तो खुद ही कर लेते हैं ना, उसको साफ कर लेते हैं तो कचरा नहीं होता। तो इसलिए भी क्या करना है, उसे सर्विसिंग कराना है समय से। और एक कि ड्रेन के समय में जब कपड़ा धुलाई हो जाता है तो ड्रेन के समय में जब गंदा पानी बाहर की तरफ में निकलता है मशीन से पाइप के द्वारा, तो उसमें देखेंगे उसमें प्रेशर नहीं है, प्रेशर के साथ में निकलता है ना, मोटा पानी निकलना चाहिए, थोड़ा 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 करके निकल रहा है। उसमें क्या होता है काफ़ी समय तक जो है मशीन का टाइमिंग जो है आपका ड्रेन के लिए, ड्रेन के बाद में स्पिन होगा, यानी कि कपड़ा सुखाने का प्रोसेस शुरू होगा। कपड़ा सुखाने का प्रोसेस तक उसमें पानी रहता ही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारा जो है पाइप जो है जाम पड़ा हुआ है, तो कम अगर रास्ता मिल रहा है पानी पास होने के लिए तो थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा। तो उस समय क्या होगा कि धीरे धीरे निकलेगा, और जो स्पिन का टाइमिंग चल रहा है वो टाइमिंग जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, उस समय कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो इसी सारी समस्याओं का समाधान के लिए जो है हमें सर्विसिंग कराना जरूरी पड़ता है। मान लीजिए अब आप ये पूछेंगे कि आपका मन में ये ख्याल आएगा, कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है कि आखिर में हमें सर्विस कितने समय में कराना चाहिए? क्या 6 महीने में कराना चाहिए, कि साल भर में कराना चाहिए, या 2 साल में कराना चाहिए? कब मतलब कुछ समय तो फिक्स होगा ना। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए समय फिक्स एक्चुअली नियम तो है 6 महीने का। 6 महीने यूज किए उसके बाद में आप सर्विसिंग एक बार करवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपका कपड़ा कम होता है, आप मशीन को कम यूज करते हैं, उस समय 8 महीना 10 महीना 1 साल भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका 3 महीना में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, तो आपको 3 महीना में ही सर्विसिंग कराना पड़ेगा। इस तरह का मान लीजिए कपड़ा गंदा हो रहा है, कपड़ा साफ नहीं हो रहा है, जो पानी का जो निकलने का समय है वो सही नहीं है, पानी इन होने का समय सही नहीं है, उस समय जो है आप सर्विसिंग करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सही से सही समय पे अगर सर्विसिंग कराते हैं तो अच्छा होता है। और इस वीडियो में हमने खुद जो है एक सैमसंग का 6 kg का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को अपने ही हाथों से सर्विसिंग किया है। तो कैसे कैसे किया है आइए हम इस वीडियो में देखते हैं और सीखते हैं, और इसका एक एक स्पेयर पार्ट का क्या क्या नाम है, क्या काम है, उस सभी के बारे में एकदम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम वीडियो में, और आप देखेंगे कि इस जो मशीन है ये सैमसंग का है, 6 kg का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसका टोटल स्पेयर पार्ट जो है हमने अलग अलग किया हुआ है। तो इसका जो खोलते समय का वीडियो हमने नहीं बना पाया, ठीक है, क्योंकि उस समय खोल रहे थे और समय नहीं मिल पाया, और इसी कारण से रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। तो जैसे कि अभी हमने सभी अलग अलग स्पेयर पार्ट, इसका ड्रम वगैरह को अलग कर दिया है, इसका धुलाई भी कर चुके हैं। तो इसमें अभी क्योंकि ठंडी का समय है तो इसमें पानी वगैरह नमी अगर रह जाएगा तो इसमें क्योंकि करंट का भी सप्लाई होता है, तो किसी कारण से शॉर्ट सर्किट ना हो और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए क्या करते हैं ब्लोअर जो है उससे हवा मार करके इसमें जितने भी नमी है पानी है इस सबको हम सुखा लेते हैं। ठीक है, सुखाने के बाद में इसमें जो है एक एक करके जिस तरह से खोले हुए थे उसी तरह से फिटिंग करेंगे।
ठीक है, ये मेरा कवर है, इसी के अंदर में जो है ये टोटल सिस्टम जो है रहता है। ये ऊपर का कैपेसिटर है, ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये स्प्रिंग है, जिसके ऊपर में ड्रम जो है लटकाया रहता है। और ये साइड वाला है, ये इनलेट वाल्व है, जिसके बारे में हम बोल रहे थे, अगर ये जाम हो गया तो पानी धीरे धीरे आता है। ठीक है, इसके बाद में ये दोनों साइड में स्प्रिंग होता है, नीचे में इसका सोकर होता है, जिस पे लोड जो है पूरे ड्रम का लोड टिका हुआ रहता है, इसी पे लोड होता है, पानी उनी भरता है। और ये जो ब्लैक कलर का आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, सॉरी वाइट कलर का, ये ड्रेन का नॉब है और ये ड्रेन का कवर है। और ये जो पाइप है ये इनलेट पाइप है, यहाँ इसी से पानी जो है अंदर आता है, भरता है। और बाद बाकी इस बगल में देख रहे हैं उधर में जो है इसका बेल्ट है। और ये जो है मेन पीसीबी है, जिसे पैनल कहते हैं, इसी में टोटल प्रोग्रामिंग होता है। और ये साइड में जो थोड़ा सा जगह बना हुआ है ये आपका सरफ रखने के लिए है। और बाद बाकी जो है हम मेरा जो सामान है ये पूरे रूम में इसी का काम के लिए अलग अलग सामान रखे हुए हैं। और ये ड्रेन मोटर है, और बगल में जो देख रहे हैं ये पाइप है, ये ड्रेन पाइप है, जिसके द्वारा गंदा पानी जो है बाहर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके, और ये वो आपने देखा कि सेंसर भी है। और सेंसर के बाद में क्या है कि हमने जहाँ पे काम करने आया हुआ है, तो यहाँ का जो भैया है वो बहुत ही अच्छा है, दिलदार है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद मैकेनिक है, और मैकेनिक वो जो है गाड़ी लाइन का मैकेनिक है। ठीक है, तो वो हमारे इस काम में बहुत मदद की, क्योंकि हम अकेले इस काम को करने के लिए आए हुए थे। तो काफ़ी जो है मेहनत तो आखिर में होता ही है, लेकिन मेहनत के द्वारा साथ साथ क्या होगा, मुझे हेल्प भी काफ़ी मिल गया। बहुत सारे जो है मशीन टूल्स इनके पास भी मिल गया, तो उसमें जो है काम करने में मुझे बहुत सुविधा हो गया। और काम का सुविधा हो गया, प्लस काम करने में मज़ा भी आया। और बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे काम करने जाते हैं तो बहुत सारा असुविधा उठाना पड़ता है, लेकिन काम तो आखिर में काम ही होता है, काम तो करना ही होता है। तो काम से हिचकिचाना नहीं चाहिए, और जो है काम से दिल लगाना चाहिए, काम से प्रेम करना चाहिए। और जैसे कि हमने एक एक पार्ट को अलग किया हुआ है, इसका जो ढक्कन है उसे सबसे पहले अलग किया। ये देखिए भैया जी जो है इसमें साफ करने में लगे हुए हैं। ये क्या साफ कर रहे हैं, तो ड्रम साफ कर रहे हैं, वही वाला ड्रम जिसमें कपड़ा घूमता है। ठीक है, और दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ जो है बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे बोलने का अलाउ नहीं किया गया है दोस्तों। अभी इसे मैंने फिटिंग किया, फिटिंग करने का भी वीडियो मैं नहीं दिखा पाया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि मैं काम करने के लिए सिर्फ अकेला आया हुआ था, और उनके सामने मैं वीडियो में वॉइस डालना ये जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, उन्होंने मना भी किया हुआ था। तो सिर्फ मैंने इसका वीडियो बनाया, और इसे मशीन को हमने चालू कर लिया है। अब ये जो है चालू तो हो चुका है, लेकिन क्या है कि ये वाइब्रेशन कर रहा है। वाइब्रेशन इस तरह से कर रहा है कि बॉडी में ये टच हो रहा है। तो हालांकि इसका सर्विसिंग तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक एक पार्ट को जो है हमने निकाल करके इसे साफ वगैरह कर दिया है, और फिर से फिटिंग भी कर दिया। लेकिन क्या है कि ये आवाज़ कर रहा है। आवाज़ करने का मेन कारण ये है कि दोनों साइड में जो ब्लैक कलर का स्प्रिंग दिख रहा है, वो स्प्रिंग जो है ख़राब हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण से ये साउंड भी कर रहा है। तो इसमें हमें नया स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, और नीचे में दो सोकर होता है, सोकर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज कर देंगे तो ये मेरा जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जैसे कि भैया ने हमें बताया है कि इसे आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए, और आपका जो भी बिल हो रहा है वो आप हमसे ले लीजिए। हम बोले ठीक है। तो पहला जो है